हेलो गाइस, आज हम देखेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री कि कैसे हम बहुत आसान तरीके से ट्रिग्नोमेट्री की इस टेबल को याद कर सके, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है ट्रिग्नोमेट्री में। तो आज हम बहुत ही इजी तरीके से इसको सीखने जा रहे हैं। देखिए, हमें कितने एंगल्स की वैल्यूज याद रखनी है, 0, 30, 45, 60 और 90। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे पास 6 होंगे, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की इन एंगल्स पे हमें वैल्यूज के लिए टेबल याद रखनी है। तो सबसे पहले हम लोग साइन के लिए देखेंगे। साइन की लाइन हमें याद करने की ज़रूरत है। उसके बाद के फिर मैं बताऊंगी कि कैसे हम लोग इसे ट्रिक से करेंगे। और लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में हम लोग ट्रिक भी सीखेंगे कि कैसे हम लोग बिना पूरी टेबल बनाए अपने टिप्स से वैल्यूज़ को निकाल सकें। तो हम स्टार्ट करते हैं। साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 30 √3/2 और साइन 90 1। ठीक है, बस हमें साइन याद करना है। 0, 1/2, फिर 1/√2, फिर √3/2 एंड देन 1। कॉस की वैल्यू लिखने के लिए बहुत इजी तरीका है, पीछे से लिखना स्टार्ट करेंगे। 1, उसके बाद √3/2, फिर 1/√2, 1/2 और 0। कुछ नहीं करना, बस पीछे से उल्टा लिख देना है। 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। 10 का अगर हम देखें तो 10 होता है साइन अपॉन कॉस। साइन अपॉन कॉस, तो हमें साइन अपॉन में कॉस लेना है, तो 10 की वैल्यू निकल जाएगी। 0 अपॉन में 1, 0। देखिए, 0/1 0 होता है, लेकिन 1/0 नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पर 0 ऊपर है, न्यूमरेटर में है, तो इसलिए 0/1 0। यहाँ पर अगर मैं इसको अपॉन में लिखूंगी 1/2 डिवाइड बाय √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3। इसको अपॉन में करेंगे तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा 1। इसको करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि √3। और यहाँ पर 1/0 यानी कि 0 डिनोमिनेटर में है, इसलिए ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। अगर हम 10 की निकाल लेते हैं तो कॉट की वैल्यूज लिखना बहुत इजी है, बस उल्टा करके लिखना है। तो ये जाएगा नॉट डिफाइंड, √3, 1, 1/√3 और 0। कॉसेक क्या होता है? कॉसेक होता है 1/sin। 1/sin। तो कॉसेक की वैल्यू निकालने के लिए साइन का उल्टा कर देना है, रेसिप्रोकल कर देना है। तो अगर ये 0 है, इसको उल्टा करेंगे तो ये जाएगा 1/0। और 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। उसके बाद इसका उल्टा कर देंगे तो 2, इसका उल्टा कर देंगे √2, इसका उल्टा कर देंगे 2 ऊपर √3 नीचे, तो 2/√3। इसका उल्टा कर देंगे 1/1 यानी कि 1। अब सेक निकालना है तो कॉसेक का उल्टा लिख दो, 1, 2/√3, √2, 2 और नॉट डिफाइंड। देखिए, अगर हमें साइन निकालना है तो साइन का याद कर लेते हैं। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। सिर्फ साइन याद करने की जरूरत है। कॉस के लिए सिर्फ उल्टा करना है, 1 √3/2, 1/√2, फिर 1/2, फिर 0। 10 निकालने के लिए साइन अपॉन कॉस करना है, तो साइन अपॉन कॉस 0/1 0। इसको अपॉन में करेंगे 2 से 2 कैंसिल, 1/√3, ये सिर्फ 1, 2 से 2 कैंसिल, √3 नॉट डिफाइंड। कॉट निकालना है तो सीधा उल्टा करके लिख दो, नॉट डिफाइंड, √3, 1, 1/√3 और 0। कॉसेक क्या होता है? 1/sin। तो साइन का उल्टा कर दो, 1/0 नॉट डिफाइंड, 2, ये 2 √2 पर आ जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा, √3 नीचे और 1। और सेक के लिए बस उसको उल्टा करके लिख दो, 1, 2/√3, 2 और √2, 2 और नॉट। आइए देखते हैं कि कैसे हम बिना टेबल बनाए और एक ट्रिक से वैल्यूज को फटाफट से निकाल सकते हैं। देखिए, हमें उसके लिए बस ये पाम याद रखना पड़ेगा, पाम रूल। देखिए, यहाँ पर 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45, फिर 60 और फिर 90 डिग्री। और अगर हमें साइन की वैल्यूज निकालनी है तो हम लोग इधर जाएंगे, और अगर हमें कॉस निकालना है तो हम लोग इधर आएंगे। देखिए, इसको कैसे यूज करते हैं। अगर मुझे साइन 0 निकालना है तो साइन 0, तो 0 ये फिंगर है, तो मैं काउंट करूंगी इस फिंगर के इस तरफ कितनी फिंगर्स और बच रही है। तो 0 के इधर कितनी फिंगर्स है, क्योंकि साइन के लिए मुझे किधर गिनना है, इस तरफ। तो मैं इस तरफ गिनूंगी कि 0 के इधर कितनी फिंगर्स है, तो इसके आगे एक भी फिंगर नहीं है, यानी कि 0।
तो लिखने का तरीका है, जितनी फिंगर्स बच रही हैं उनको रूट में लिखना है और अपॉन में 2। जितनी भी फिंगर्स हमारे पास इधर बच रही हैं उनको रूट में डालना है और यहाँ पर 2। तो 0 के इधर एक भी फिंगर नहीं है तो रूट 0 अपॉन में 2। तो ये हो जाएगा 0/2 यानी कि 0। तो साइन 0 की वैल्यू क्या आ गई? 0। अगर हमें साइन 30 निकालना है तो 30 यहाँ पर है, तो हम देखेंगे 30 के इधर कितनी फिंगर्स हैं? एक फिंगर बची है, तो रूट में रखेंगे 1 अपॉन में 2। तो 1 रूट से बाहर आ जाएगा, 1 हो जाएगा 1/2। अगर हम साइन 45 निकालते हैं तो साइन 45 ये है, 45 के इधर कितनी फिंगर्स हैं? 2 फिंगर्स है, 2 फिंगर्स है, तो रूट में रखेंगे 2/2। देखिए हमने जो साइन 45 की वैल्यू लर्न करी थी वो याद करी थी हमने 1/√2। देखिए इसको रैशनलाइज कर दो, ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2/2√2, 2 से 2 कैंसिल, ये आ जाएगी 1/√2। अगर हमें साइन 60 लेना है तो 60 के लिए क्या होगा? √3/2, क्योंकि 60 के इधर कितने फिंगर्स है? 1 2 3, तो √3/2। और साइन अगर 90 लेना है तो √4/2, √4 क्या होता है? 2/2, 2 से 2 कैंसिल यानी कि 1। तो इस तरह से हम लोग सीधा वैल्यूज निकाल सकते हैं बिना किसी टेबल को याद करे। जैसे अगर मुझे कॉस निकालना है, कॉस 60 निकालना है तो 60 यहाँ पर है, कॉस के लिए हम देखेंगे इधर कितनी फिंगर्स बच रही है, तो 60 के इधर कितनी फिंगर्स है? 1, तो यानी कि √1/2 और रूट में से 1 निकल जाएगा यानी कि 1/2। तो cos 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/2। सपोज मुझे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है, सपोज मुझे कॉसेक निकालना है, कॉसेक, तो हमें पता है कि कॉसेक क्या होता है? 1/sin। कॉसेक होता है 1/sin। तो हम लोग साइन की वैल्यू निकालेंगे। मान लो मुझे साइन 60 कॉसेक 60 निकालना है, कॉसेक 60, तो कॉसेक 60 के लिए 1/sin और 1/sin साइन 60 निकालेंगे। साइन 60 ये इधर वाली फिंगर्स काउंट करेंगे साइन के लिए 1 2 3 यानी कि √1/√3/2। उल्टा करेंगे तो जाएगा 2/√3। तो कॉसेक 60 हो जाएगा 2/√3। सपोज रैंडम मुझे कॉट 90 चाहिए, कॉट 90। कॉट क्या होता है? 1/10, या फिर कॉट होता है cos/sin, cos/sin। तो cos यानी कि मुझे निकालना पड़ेगा cos 90 और sin 90। cos 90 के लिए, cos के लिए मुझे इधर की फिंगर्स काउंट करनी है, तो 90 है, इधर कोई भी फिंगर नहीं यानी कि 0/2। sin 90 यानी कि साइन के लिए मुझे इधर की फिंगर्स काउंट करनी है 1 2 3 4 यानी कि 4/√4/2, 2 से 2 कैंसिल, √0/√4 यानी कि 0/4 0 यानी कि cot 90 0। तो इस तरह से बिना टेबल बनाए हम लोग किसी की भी वैल्यू को क्या कर सकते हैं? इजीली निकाल